नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्वास ट्रैवल ट्रेवल्स में। कल हमने चितकुल से लगभग 6 किलोमीटर पहले अपना स्टे किया था। आज हम जाएंगे चितकुल की ओर। सबका सामान पैक हो चुका है, सारे रेडी हैं। ये हमारा स्टे था। हमारी बाइक भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बाइक को थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा। इसमें बैक गियर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं? पीछे खींचना है, ये उठा लियो और मत लियो। अब यहाँ से निकलते हैं। रास्ता थोड़ा छोटा है और ऊबड़ खाबड़ भी, संभाल के निकालना पड़ेगा। अरे लगता है पानी की बोतल गिर गई। उसको बुला लो ना। यहाँ से तो डला नहीं है, तो डैनी को बुला दे। गिर गया तो घुसाना पड़ेगा पीछे। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ जा, अब तो ढलान ही है। ढलान है बट ये दूसरी बाइक है ना, आप ही बताओ। हाँ नहीं वो इसको बोल रहा हूँ, बैठ जा, ढलान है अब। बैग भी है आपने कर के। अरे यार अभी चल चलता रहे। ओके बाय बाय। गलत आ गया, मैं थोड़ा इस तरफ से निकलना था। इसी रास्ते से लोकल लोग गाड़ियाँ ले जा रहे हैं और हमें बाइक ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। सुना है चितकुल तक का रास्ता काफ़ी ऑफ रोड और एडवेंचर से भरा हुआ है। देखते हैं हमारी सुपर मेट्रो और 650 इस सफ़र में कैसे साथ निभाती है। चितकुल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि ये हिमाचल की सबसे खूबसूरत गाँवों में से एक माना जाता है। बर्फ़ से ढके पहाड़, बसपा नदी और चारों तरफ फैली प्राकृतिक खूबसूरती इसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के निकलते हैं शानदार सफ़र पर। देखते हैं कि चितकुल में हमें क्या क्या खूबसूरत नज़ारे और यादगार पल देने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली स्पीति राइड में और भी ज़्यादा एडवेंचर, ऑफ रोडिंग, ख़तरनाक रास्ते और दिल जीतने वाले नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, यहाँ से रास्ता काफ़ी ख़राब होने वाला है। ऑफ रोड भी मिलेगा और कई जगह सड़कें टूटी भी हुई हैं, लेकिन यही तो स्पीति राइड का असली मज़ा है। आज का प्लान है पहले चितकुल जाना है, फिर इसी रास्ते से वापस आना है। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा नाको। रास्ते में हम रुकेंगे खाप संगम पर, जो इस रूट की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। खाप संगम वो जगह है जहाँ स्पीति नदी और सतलुज नदी का संगम होता है। एक तरफ आपको फिरोज़ी रंग की स्पीति नदी दिखाई देती है तो दूसरी तरफ सतलुज का गहरा बहाव। दोनों नदियाँ मिलकर ऐसा नज़ारा बनाती हैं कि आप कुछ देर के लिए बस उसे देखते ही रह जाते हैं। यहीं से स्पीति घाटी का सफ़र भी शुरू माना जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी घाटी और बीच में बहती दो नदियाँ। यकीन मानिए ये जगह हर ट्रैवलर और हर बाइक राइडर की बकेट लिस्ट में होनी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले चलते हैं चितकुल की ओर, फिर निकलेंगे खाप संगम और नाको। आज का दिन रोमांच और शानदार नज़ारों से भरपूर होने वाला है। रास्ता तो लगता है सारा ही ऑफ रोडिंग ही मिलेगा हमें। अभी हम रक्षम गांव में एंटर कर रहे हैं।
सभी राइडर एक साथ ही चल रहे हैं। वही क्या बोल रहे हो? अरे हमारे ग्रुप की राइडर गिर गई एक। पहले बाइक उठाते हैं फिर देखते हैं कहीं चोट तो नहीं लगी। BMW की बाइक है, काफ़ी हैवी है, सामान भी लोड है, इससे और ज़्यादा भारी हो गई है बाइक। अब छोड़ दो रहने दो। उठा यानी यस बस हो गया थोड़ा सा और छोड़ दे हाँ हो गया। कोई नहीं वो खड़े में ही गिरती है। चलो चलो बैठो। एक बार आप देखना। हाँ और फिर हम चल दिए अपने आगे के सफ़र पर। बार बार बैठ बहुत ज़्यादा फर्क है भैया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा स्पीड अब हम पहुंच चुके हैं भारत के आखिरी बसे हुए गांव चितकुल में। यहाँ पहले से ही कई राइडर ग्रुप मौजूद हैं। हर कोई फ़ोटो वीडियो और रील बनाने में लगा हुआ है। और सच कहूँ इस जगह की खूबसूरती है ऐसी कि कोई भी खुद को कैमरा निकालने से रोक नहीं पा रहा। हमने भी इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया, ढेर सारी फ़ोटो ली, वीडियो शूट किए और कुछ शानदार रील भी बनाई। यहीं पे दिखा। यहाँ लगा चितकुल का बोर्ड जेसीबी खड़ी हुई थी। इस जगह की खास पहचान है। इसके साथ फ़ोटो लेना तो बनता है। जेसीबी खड़ी थी। और एक बात जिसने मेरे दिल को छू लिया, यहाँ चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की मीठी चहचहाट सुनाई दे रही है। शहर के शोर से दूर इतनी सुकून भरी आवाज़ मैंने ना जाने कितने दिनों बाद सुनी है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही है। ये है जगह गोरे वो रुक गए सारे। व्यू तो बहुत बढ़िया है यार। सोच यहाँ पर तेरा घर हो कितना मजा आएगा। तो खेती बाड़ी करेगा कितना। हाँ दारू के लिए बहुत जाना पड़ेगा। अबे इतना बढ़िया रोड है, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये बात क्या जगह है यार। देख सड़क और जबरदस्त। बहुत बढ़िया जगह। मौसम भी बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लोकेशन। पानी में टरबाइन नहीं लगा सकते। छोटे पानी में टरबाइन नहीं लगा सकते। जैसे ये नाला बह रहा है, टरबाइन। हाँ
अभी हम चितकुल से होते हुए नाको की तरफ जा रहे हैं, जो कि 130 किलोमीटर दिखा रहा है, और इसको कवर करने में हमको 3 से 3.5 घंटे के करीब टाइम लगेगा। और अभी टाइम हो रहा है 12:45। शायद 4-5 बजे तक पहुंच पाएंगे। देखते कितना टाइम लगता है नाको पहुंचने में। इस जेल सीट ने बहुत साथ दिया है मेरा। अगर ये ना होता तो मेरी कमर रहती नहीं आज। रोड तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, ख़राब नहीं कहेंगे इसे, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। यहाँ पर हमने पेट्रोल की टंकियाँ फिर से फुल की, लगेज चेक किया और फिर अच्छे से बांधा। चितकुल को अलविदा कहना आसान नहीं था। ये गांव जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत इसकी यादें भी हैं। लेकिन स्पीति का सफ़र यही तो सिखाता है कि हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव नाको की ओर। रास्ता लंबा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच से गुजरती है सड़क हर किलोमीटर के साथ एक नया नज़ारा दिखा रही है। और आज का सबसे ख़ास पड़ाव है खाप संगम। इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि स्पीति नदी और सतलुज नदी एक दूसरे से मिलती है। एक तरफ गहरे भूरे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और दो विशाल नदियों का संगम। सोचकर ही बहुत रोमांच सा फील हो रहा है। सफ़र की सबसे अच्छी बात यही है कि मंजिल से पहले आने वाले ऐसे नज़ारे आपको रुकने पर मजबूर कर देते हैं। कैमरा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन पहाड़ों की असली खूबसूरती सिर्फ अपनी आंखों से ही महसूस की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि खाप संगम वाकई उतना शानदार है जितना कि हमने लोगों से सुना है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वहाँ कुछ देर रुकेंगे, इस नज़ारे को अपनी यादों और कैमरे दोनों में कैद करेंगे और फिर बढ़ेंगे स्पीति के अगले खूबसूरत पड़ाव नाको की तरफ। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। बस रेनकोट तो पहन लिए, बाकी पहन के निकलते हैं, जाना तो है। अभी हम नाको जा रहे हैं और रास्ते में देखो गाइस, ये देखो गाइस, क्या बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। वाह, ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा इधर कहीं अंदर ही खींच ले, कह रहा हूँ कहीं अंदर ही खींच ले, थोड़ा पीछे पीछे। अरे पानी देख रहा है, ये किसी की यही तो दिक्कत है। काफ़ी देर लगा दी अपने यहाँ पर, चलो अब आगे निकलते हैं। यार 1 मिनट के लिए इन पहाड़ों और इन सड़कों को ध्यान से देखो ज़रा। सच बताऊं, हर बार यही सोचता हूं कि आखिर इन पहाड़ों को काट कर ये सड़कें कैसे बनाई गई होंगी। उस समय ना आज जैसी मशीनें थी, ना इतनी सुविधाएं, फिर भी लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।
जब ये सड़कें भी नहीं थी तब यहाँ के लोग कैसे आते जाते होंगे, सोचकर ही हैरानी होती है। शायद कई कई घंटों बल्कि दिनों तक पैदल चलना पड़ता होगा, इन खड़ी चट्टानों, इन संकरे रास्तों और इन गहरी घाटियों के बीच से होकर। आज हम आराम से अपनी बाइक पर इस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन कभी यही रास्ते लोगों के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती रहे होंगे। यही वजह है कि स्पीति सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि यहाँ तक पहुँचने की कहानी के लिए भी खास है। हर मोड़, हर पहाड़ और हर सड़क उन लोगों की मेहनत की गवाही देती है जिन्होंने इस बंजर और मुश्किल इलाके को दुनिया से जोड़ा है। बस यही पल तो हर राइडर का फेवरेट होता है। लगातार घुमावदार सड़कों के बाद जब अचानक पहाड़ों के बीच ये लंबी सीधी सड़क सामने आ जाती है तो दिल अपने आप मुस्कुरा उठता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद कह रहे हो, चलो अब थोड़ा खुलकर सफ़र का मज़ा लो। सामने दूर तक फैली सड़क, दोनों तरफ विशाल पहाड़, ठंडी हवा। यकीन मानो ये एहसास कैमरे में नहीं दिल में रिकॉर्ड होता है। सच कहूँ ऐसे रास्ते देखकर मन करता है कि थोड़ा और बाइक की स्पीड बढ़ा दूँ, लेकिन अगले ही पल खुद को याद दिलाता हूँ कि नहीं, ये रेस ट्रैक नहीं है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। पहाड़ हमेशा इज्जत मांगते हैं और जो उनकी इज्जत करता है वही उनकी असली खूबसूरती का मज़ा भी ले पाता है। क्या संगम देख, ऐसे तो दो नदियां आ रही हैं। यही है, यही है, यही है। देख, ये है। जगह देख के रखेंगे ना। देखो, सारी दुनिया फोटो खींच रही है, तेरे को पता ही नहीं। जगह देख जरा कैसी है। बाइक तो नहीं गिर जाएगी? क्या मौसम हो रहा है यार इधर। और जगह देखो क्या बढ़िया है। अरे नज़ारा देख के तो साफ हो जा। देख, बहुत तेज हवा चल रही है गाइस, बहुत तेज, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ।
एकदम सारे पत्थर ही पत्थर, पेड़ तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, देख पूरा। यार, हवा देखिए, हवा ठीक है। मेरे को पता नहीं कुछ लगा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सड़क फिर से घुमावदार होती जा रही है और हर मोड़ के साथ हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं नाको, जो समुद्र तल से लगभग 11,893 11,893 फीट की ऊंचाई पर बसा है और ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। इतनी ऊंचाई पर आकर एक सवाल मन में बार बार आता है कि आखिर रोज़मर्रा का सामान, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, सर्दियों में बर्फ़बारी, जब कई दिनों तक सड़कें बंद हो जाती हैं तब ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पर। हम लोग तो कुछ दिनों के लिए यहाँ घूमने आए हैं और खूबसूरती का आनंद लेकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग इन पहाड़ों पर अपना घर बनाकर रहते हैं उनकी ज़िंदगी सच में काबिल तारीफ़ है। इनके लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, यही इनका घर है, यही इनकी दुनिया है। ये पहाड़ हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि कम सुविधाओं में भी सुकून से कैसे जीना है और हर मुश्किल के साथ कैसे मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कैसा है स्पीति का ये खूबसूरत गांव नाको, जिसके बारे में हर ट्रैवलर कुछ न कुछ खास ज़रूर कहता है। होम स्टे यही है भाई। बाइक कितना लगी? बाइकों की तो जगह नहीं है। गांव में एंट्री करते ही सबसे पहला जो होम स्टे था वही हमारा होम स्टे है आज का, हिमतेज होम स्टे। और नज़ारा देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत है।